बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि जो इटली ने 10,500 वीज़ों का ऐलान किया था और उसके पहला फेज़ जो है वो 3500 वीज़े इशू करने हैं उन्होंने अब मखसूस तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। 9 फरवरी 2026 को सीजनल वीज़े जमा होंगे और इसी तरह 16 फरवरी को नॉन सीजनल यानी कि बड़े कामों के लिए वीज़े जमा होंगे। लेकिन वो वीज़े आपने नहीं जमा करवाने, आपने सिर्फ अपने एम्प्लॉयर के पास अपनी एंट्री करवानी है। आपका काम है एंट्री करवाना। आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द एंट्री करवाएं और ताकि वो इन तारीखों को आपके वीज़े जो हैं वो गवर्नमेंट को जमा करवाएं और आपको वर्क परमिट आप वहाँ जमा करवाएं और आपको गवर्नमेंट जो है वो वीज़ा इशू कर सके। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो मुकम्मल देखें, इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं और क्या तरीक़ाकार है। जी, मैं हूँ ज़ाहिद ज़हूर और आप मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद ज़ाहिद देख रहे हैं। हम बात कर रहे थे वीज़ों की, इटली के वीज़ों की। तो आपने सिर्फ अपना एम्प्लॉय ढूँढना है और अपने डॉक्यूमेंट्स उसको सबमिट करने हैं। वो 9 फरवरी को जो सीज़नल वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे, उनके वीज़े वर्क परमिट गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे कि हम इस बंदे को हायर कर रहे हैं अपनी कंपनी, अपने इदारे में, अपना साथ कवर लेटर लगाकर। लेकिन आपने सारी चीज़ें उसको अपने एम्प्लॉयर तक जमा करवानी है। और इसी तरह 16 फरवरी को जो बड़े हैं नॉन सीजनल वर्क वीज़े वो अब इशू होंगे। वो भी आपने अपने एम्प्लॉयर को जमा करवाने हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स उसी को देने हैं। वो आगे गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप 9 फरवरी से पहले पहले जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करें और एम्प्लॉय आइडेंटिफाई करें और उसको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करवाएं ताकि वो टाइमली उन डेटों को मुतल्लका शोबों को जमा करवा सकें। जी, अब मैं आपको बताऊं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। डॉक्यूमेंट्स दो तरह के हैं। एक वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके एम्प्लॉयर ने जमा करवाने हैं और एक वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने जमा करवाने हैं। पहले मैं बताऊं कि एम्प्लॉयर ने जो है आपके उसने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कराने हैं। एक तो आपका वर्क परमिट, दूसरा वो उसका ओरिजिनल और डिजिटल भी है, वो आपको भी आएगा और अपने गवर्नमेंट के को भी देगा। इस तरह एक वीज़ा फॉर्म वो आपको वो देंगे और इसी तरह रेजिडेंस का सर्टिफिकेट कि आपने वहाँ कहाँ रहना है उसका सर्टिफिकेट भी एम्प्लॉयर ने देना है। तो ये उसके ज़िम्मे होगा। आपके ज़िम्मे पासपोर्ट के साथ पासपोर्ट साइज ही आपके फ़ोटोज़ और इस तरह आपका एक्सपीरियंस लेटर, कवर लेटर, पर्पस ऑफ स्टेटमेंट और दीगर आपके एक्सपीरियंस लेटर अगर हैं वो आपने जमा करवाने हैं। आपके पास फॉर्म आ जाएगा, आपने फॉर्म बड़ी एहतियात से फिल करना है और सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के फिर आपने वापस उसी को भेजना है। तो उसमें जब वर्क परमिट पे आपको इटली गवर्नमेंट जो है वो वीज़ा इशू कर देगी तो फिर आपने ट्रेवल करना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जब आप ट्रेवल करके इटली पहुंच जाएंगे तो आपने 8 दिन के अंदर अंदर वहां अपनी रेजिडेंस का, परमानेंट रेजिडेंस का सर्टिफिकेट लेना होगा, कार्ड लेना होगा। वो कहाँ से मिलेगा? वो बिल्कुल ऐसे ऑफिसेस हैं जिस तरह हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस है, डाकखाने हैं। इसी तरह आप वहाँ जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे तो वो आपको एक कार्ड इशू कर देंगे। वो कार्ड जितना भी अरसा आप इटली में रहेंगे आपके पास 24 घंटे वो कार्ड होना चाहिए। वो सेम इसी तरह है जिस तरह हमारा CNIC है, शनाख्ती कार्ड है कि आप यहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे आपके पास वो कार्ड होगा तो आप इजीली वहाँ मूवमेंट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ किसी वक्त भी कोई भी आपका वो रेजिडेंस वाला कार्ड जो है वो चेक कर सकता है कि ये कब तक वैलिड है। इसलिए आप और उसकी लिमिट जो है वो 8 दिन के अंदर अंदर आपने लेना है। अगर 8 दिन से ज़्यादा हो गए तो फिर काम ख़राब हो जाएगा और आपको दोबारा से सारा प्रोसेस वीज़े का करना पड़ेगा। अगर आप 5 साल वहाँ इटली में मुसलसल रहते हैं तो आपको पासपोर्ट और सिटीजनशिप मिल जाती है और उससे पहले आप अपनी फैमिली को भी बुलवा सकते हैं। फैमिली आपके साथ रहे, उसका भी सारा प्रोसेस आपको करना होगा, लेकिन वो इजी हो जाएगा कि आप वहाँ हैं तो आपकी फैमिली वहाँ शिफ्ट हो सकती है। अब मैं आपको अपने स्क्रीन पे ले जाता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ कि आपने इटली में जॉब कैसे आइडेंटिफाई करनी है। जॉब सर्च करने के लिए ये खोलने के लिए CLICK
आप LAVORO इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली फॉरेनर्स इन इटली, ये उनके लिए जो ऑलरेडी वहाँ पे हैं, जो आप सर्च करना चाहते हैं यहाँ पाकिस्तान में है। ये इंग्लिश पे आप आके, ये इटली है, ये इंग्लिश पे आप करेंगे और इसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ट्रांजैक्शनल पोस्टिंग है, ये आप देख रहे होंगे। जिस तरह आप स्क्रॉल करते जाएंगे पूरी मालूमात आपको नज़र आने शुरू हो जाएगी। इससे मज़ीद आप दोबारा मैं आपको बता दूं कि इसमें आप लैंग्वेज के हवाले से देखना चाहें, किसी पॉलिसी उनकी ही है, और एक ये है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा लेफ़्ट साइड पे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, स्पेसिफिक केसेस ऑफ एंट्री है, सीजनल वर्क है। आपने किसके लिए अप्लाई करना है, तो हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्लिक किया तो ये आपके सामने ये वाली पेज जो है वो खुला हुआ है, आपके सामने आया हुआ है। इसमें इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल जो भी आप काम जानते हैं और आप काम करना चाहते हैं, इसमें ये ज़रूरी नहीं कि आप करोड़ों रुपए की वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, आप छोटे लेवल्स पे भी शुरू कर सकते हैं। और ये वीज़ा जो है वो आपको, ये देखें, 120 दिन में वो वीज़ा दे देते हैं। और ये जो है इसमें 180 डेज़ के अंदर अंदर उन्होंने आपको देना होता है या रिप्लाई देना होता है कि आप में इस चीज़ की कमी है, ये आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। तो आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दें तो आपका वो मुकम्मल हो जाएगा, आपका वीज़ा इशू कर देते हैं। और कोई मुल्क भी ये नहीं चाहता कि उसके मुल्क में जो है वो बाहर से लोग ना आए और वहाँ काम ना करें, इसलिए आप ख़ुद अप्लाई करें। आपके सामने ये इम्प्लीमेंटेशन रेगुलेशन सारी प्रोफेशनल्स की, एजुकेशन की पूरी पॉलिसी बता दी गई है। उसमें उनकी टेक्निकल कमेटी होती है, वो देखते हैं कि वाकई ये वायबल है इटली के लिए, जो बंदा यहाँ काम करना चाहता है वो कर भी सकता है और करना चाहता भी है और करेगा। इटली लैंग्वेज है, इसको आप क्लिक किया तो ये फॉरेन सीजनल वर्क, तो ये अब हम पहले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देखा, अब सीजनल वर्क में परमिट फॉर द सीजनल वर्क, ये जो है ये आपको सीजनल वर्क का वीज़ा मिलता है और ये बड़ी जल्दी मिल जाता है क्योंकि इसमें परमानेंटली वीज़ा नहीं होता इसमें, इसलिए आप इस पे कोशिश करें और फिर वहाँ जाके आप बेहतर काम भी ढूंढ सकते हैं। ये 9 महीने से लेकर 12 महीने का वीज़ा होता है, तो 12 महीने का मतलब 1 साल। अब 1 साल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा पीरियड है, आप वहाँ जाके अपना काम ढूंढ सकते हैं, आपको वहाँ चीज़ें मिल सकती हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि आपको किसी भी एग्रीकल्चर का सीजनल वर्क मिले, इंडस्ट्री का है, कोई कंस्ट्रक्शन का है, तो आप फ़ौरन वो उस पे अप्लाई करें। जी, आपने स्क्रीन पे देखा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ कोई ऐसी है कि आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें या दिए हुए फ़ोन नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल बता दूंगा। और कोशिश करें कि जो मैंने डेटें बताई हैं, तरीके बताई हैं, उससे पहले आप अप्लाई कर दें ताकि आप क्यू में आ जाएं और आपका डॉक्यूमेंट जो है वो टाइमली सबमिट हो सके। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुतल्लिका चैनल्स को लाइक और फॉलो करें। बहुत शुक्रिया।